हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही आपका एग्जाम है भाई सीईटी का जून के महीने में। अगर आप आपकी तैयारी और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल देव स्टार क्लासेस से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब तक मैं इसके 3 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम 4th पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई। आज मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में पढ़ो मत। बेसिक जो बातें बोल ले जाए उसको समझते जाओ, ठीक है, और उसको सोल्व करते जाओ भाई। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज 20 से स्टार्ट करेंगे भाई। क्वेश्चन दिया गया भाई, कितने समय में, टाइम पूछ लिया गया भाई, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखो भाई, कंपैरिजन सा पूछ लिया आपसे कि कितना टाइम लगेगा कि 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज होगा किसके बराबर, जो 6,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में होगा, वो कितने समय में होगा भाई। ये 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये पर, ये टाइम पूछ लिया गया। मैंने बताया था जो बोला जाएगा आप लिखे जाओ भाई, ठीक है। देखो 8,000 रुपये पर 3% वार्षिक दर से 3% वार्षिक दर से कितने समय में, टाइम टी लिख दिया भाई, टाइम का नहीं पता, ठीक है, अपॉन 100 भाई। ये फॉर्मूला तो पता है ना, PRT अपॉन 100 इक्वल टू SI, लग गया पता ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है ना, PRT अपॉन 100 इक्वल टू SI भाई, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है। फिर क्या बोला गया है कि जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, कि 6,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में ब्याज होगा भाई, ठीक है। ये दोनों बराबर दिए गए भाई। क्वेश्चन को आप फिर समझो एक बार। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है भाई ये, ठीक है, बिल्कुल बेफिजूल क्वेश्चन है भाई ये। देखो जैसे कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा, ठीक है। हमसे टाइम पूछा गया भाई, अगर ये साधारण ब्याज कितने समय में इस साधारण ब्याज के बराबर होगा, बस ये बताना भाई हमें, ठीक है। ये साधारण ब्याज होगा, इसका जो टाइम पूछा गया है कि कितने समय में इस साधारण ब्याज के बराबर होगा, ये चीज़ पूछी गई भाई। अब आगे लैंग्वेज समझ में क्वेश्चन की कुछ आ गई तो देखो, बराबर में क्या होता है भाई, ऊपर के ऊपर से कट जाते हैं, नीचे के नीचे से कट जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन होता है तो क्या होगा, नीचे नीचे कट जाते हैं, ऊपर ऊपर कट जाते हैं भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, अच्छा 4 से इसको काट दो भाई, 4 दूनी 8 भाई। देखो 3 दूनी 6, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया भाई। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, टी बराबर क्या आ गया 5 भाई, 5 ईयर भाई। तो कितना समय लगेगा भाई, शाबाश बताओ। 5 साल लगेंगे भाई, ठीक है। 5 साल में ये ब्याज इस ब्याज के बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया अभी देखो। क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है तो बताएं कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। भाई ये आगे गुना गुनी वाले क्वेश्चन, ठीक है। गुना बोलेगा इतने साल में इतनी गुनी हो जाती है, इतने साल में कितनी गुनी होगी भाई, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले से करोगे ना तो बिल्कुल शॉर्ट है भाई, बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा आप चक्कर में मत फंसो, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ भाई। देखो एक बार समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। गुना गुनी वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। देखो n1 - 1 भाई, ठीक है, अपॉन में n2 - 1, ठीक है भाई, इक्वल टू T1 अपॉन में T2, ठीक है। ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब मैं इनकी वैल्यू बताता हूँ भाई, ठीक है। n1 की क्या होगी, T1 की क्या होगी, T2 की क्या होगी और n2 की क्या होगी भाई, ठीक है। धीरे धीरे आप देखते रहो भाई। देखो n1 क्या होता है भाई, इसमें n1 क्या होगा, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोलेगा आपको कि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी 2 गुनी, पहली बार बोला गया ना अपनी 2 गुनी, पहली बार बोला है ना कितना गुनी कितनी गुनी, ठीक है, पहली बार बोला है ना। तो पहला
पहला या पहली गुणी भाई, पहला या पहला गुणा या गुणी, ठीक है। पहला n1 का मतलब क्या होगा, पहला गुणी या गुणा, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा 5 वर्ष में 3 गुणा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी n1 भाई, ठीक है भाई। अच्छा n2 की वैल्यू क्या होगी भाई, शाबाश बताओ, सिंपल दिख रहा है भाई, n1 की पहला है, तो जो लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछते वो तो पूछेगा कि इतने सालों में कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। जो लास्ट में पूछेगा ना आपसे क्वेश्चन में कि इतने साल में 5 साल में कितने गुना हो जाएगी, तो वो लिखना है यहाँ पर भाई, ठीक है। मान लो 5 साल में 10 गुना हो जाएगी, तो जो दूसरा गुना या गुणी होगा उसको लिखेंगे n2 की जगह भाई, दूसरा गुणा या गुणी भाई, ठीक है। t1 की वैल्यू क्या होगी भाई, शाबाश, t1 का पता ही लग रहा होगा, पहला टाइम भाई, पहला टाइम यानी कि समय भाई। t2 का मतलब होगा दूसरा टाइम या समय, ठीक है। ये वैल्यू भाई इनकी आप क्वेश्चन में करोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी भाई, कौन सा पहला गुना है, कौन सा पहली गुणी, दूसरा गुना कौन सा होता है, और पहला टाइम कौन सा होगा, दूसरा टाइम कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बता दोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अच्छा फॉर्मूला भाई, सेम इसी कंसेप्ट पे बेस मैं आपको जो CI टॉपिक आएगा, इससे अगला सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट से साधारण ब्याज से अगला टॉपिक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बोलते हैं जिसको, चक्रवर्ती ब्याज। उसमें भी आपको ये जो गुना हुआ है गुणी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए मैं कुछ एक फॉर्मूला लेके आऊँगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। देखो अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना। n1 का मतलब पहले बार जो बोलेगा गुणा या गुणी कितने गुणा, उसको पुट करना है भाई, ठीक है। n2 में दूसरा गुणा या गुणी कितने जो बोलेगा उसको पुट करना। t1 में पहला टाइम, ठीक है, जो पहली बार टाइम बोलेगा उसको यहाँ पुट करना t1 की जगह, t2 की दूसरा टाइम, दूसरा जो लास्ट टाइम बोलेगा वो टाइम होगा उसको t2 की जगह पुट करना भाई, ठीक है। बैठो दूँ भाई इसको। अब देखो भाई, अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में लगेंगे ओनली 10 से लेके 15 सेकंड भाई, ठीक है। अगर स्पीड से करोगे, अगर मैं समझा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाई। देखो भाई कि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है भाई। 5 वर्षों में पहला टाइम है ना, 5 वर्षों में तो t1 की जगह लिखेंगे भाई। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है शाबाश बताओ, दोगुनी। दोगुनी पहली बार गुणा या गुणी बोला ना, तो n1 की जगह भाई कितनी, 2 गुणी भाई, ठीक है। और n1 की जगह लिख दी मैंने दुगनी, और माइनस का 1 भाई, ये फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूले में ना मैं 1 तो, ठीक है, अपोन में दोनों के, और बराबर का साइन है बीच में भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बोला कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुना होगी। वह राशि कितने वर्षों में, वर्ष निकालने ना, टाइम निकालना, t2 निकालना में, तो t2 की जगह तो t2 लिख देंगे, ठीक है। t2 की तो वैल्यू दी नहीं हुई हमें, कितने वर्षों में अपनी 7 गुना होगी। अब दूसरा गुना या गुनी है ना, तो किसकी जगह लिखेंगे, n2 की जगह 7 गुना होगी, ठीक है, माइनस में 1, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल दिया। अब कुछ नहीं है भाई, सोल्व हो गया भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा। देखो 2 में से 1 गया भाई 1, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, इक्वल टू में 5 भी, अपोन में t2, ठीक है। आपको पता है बीच में इक्वल का साइन हो, ठीक है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, ठीक है ना। t2 उठकर आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 से t2 की, ठीक है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 5 30 भाई। तो कितना टाइम लगेगा, 30 साल भाई, है ना। क्वेश्चन शॉर्टकट है ना भाई, अच्छा फॉर्मूला। चलो सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन और देखो, पता लग गया ना n1 की वैल्यू कौन सी होगी, n2 की। अगर आपको ये पता है तो कुछ भी नहीं है भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, इसी फॉर्मूले पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है भाई। देखो 10 वर्ष में पहला टाइम है ना, तो t1 की जगह लिखूंगा 10 वर्ष में। अब थोड़ी स्पीड से, 10 वर्ष में दोगुनी, पहला गुना या गुनी है ना, तो n1 की जगह 2 गुनी भाई, -1 क्यों लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला में है भाई, ठीक है। ये लगा दिया, लाइन लगा दी मैंने, इक्वल टू का साइन लगा दिया भाई, ठीक है, आधा काम खत्म। इसके बाद की जाती, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी भाई। कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब टाइम, t2 की वैल्यू पूछ ली, t2 को ऐसे ही लिख दो भाई, t2 की वैल्यू बताई नहीं तो t2 लिख दो। कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तिगुनी। ये दूसरा टाइम है ना, दूसरा गुना या गुनी है ना, तो किसकी जगह लिखे, n2 की जगह, n2 की जगह 3 गुना लिख दी, तो -1 भाई, ये फॉर्मूले का है भाई, ठीक है। अब 2 में से 1 गया 1 भाई, 3 में से 1 गया 2, इक्वल टू 10 अपॉन में t2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई इनकी, 10 दूनी ये आ जाएगा इस तरफ t2
10 दूनी 20 भाई, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा? 20 साल लगेंगे भाई, ठीक है। इस राशि को 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? शाबाश बताओ कितना लगेगा भाई? 20 साल लगेंगे, ठीक है भाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला अच्छा लगा होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23। काफ़ी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको बुक में, आप सभी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सोल्व करो भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है भाई। 8 वर्ष में तो कितनी हो जाती है भाई? 8 वर्ष में 2900 हो जाती है, यानी कि 8 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है भाई? 2900 रुपये, ठीक है। अच्छा, पता लगा ना, क्वेश्चन में दिया कि 8 वर्ष में कोई धनराशि 29 रुपये हो जाती है, ठीक है, यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद इतनी हो जाती है भाई। मिश्र धन है भाई ये, ठीक है, 8 साल का। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया कि 8 वर्ष में 29 हो जाती है तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है भाई, तथा 10 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई ये राशि? 3000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक कितने साल बढ़े भाई? शाबाश बताओ। 8 से लेकर 10 तक कितने साल बढ़े भाई? शाबाश 2 साल भाई, ठीक है, 2 साल बढ़े ना, 8 9 10, ठीक है, 9 और 10 2 ही साल बढ़े। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 साल बढ़े, यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना बढ़ा भाई? शाबाश बताओ। 2900 था मिश्र धन और कितना हो गया? 3000। तो आप बता सकते हो कितना ब्याज बढ़ा होगा भाई? 100 रुपये। अरे 2900 से 3000 हुआ तो 100 रुपये तो बढ़े, ठीक है ना। अब ये 2 साल का ब्याज है भाई, और मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट बताया था कि ब्याज जो होता है साधारण, जो सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर बढ़ता है भाई। देखो 2 साल का अगर मान लो 100 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा? शाबाश बताओ। 1 साल का आपको पता ही होगा भाई, 50 रुपये होंगे, ठीक है। तो 1 ईयर का ब्याज कितना होगा भाई? 50 रुपये। अरे मैंने बताया था ना कंसेप्ट क्या बताया था कि जो साधारण ब्याज बराबर बराबर बढ़ता है भाई हर साल। 1 साल में 50 रुपये बढ़े तो अगले साल में 50 ही बढ़ेंगे, तभी तो 2 साल का ब्याज 100 रुपये हुआ, तभी तो 2 साल का ब्याज 100 रुपये हुआ, ठीक है ना। अब 1 साल का हमारे पास ब्याज आ गया भाई। अब सोच, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 साल का ब्याज आ गया मेरे पास 50 रुपये, ठीक है। ये है मिश्र धन, कितने साल का? 8 साल का। ये भी मिश्र धन है भाई, कितने साल का? 10 साल का। या तो आप 8 साल के ब्याज देखो, 8 साल तक ब्याज लगा होगा इसमें। मिश्र धन क्या होता है भाई? शाबाश बताओ। मिश्र धन होता है भाई, अमाउंट होती है क्या? अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट भाई, यही होती है ना मिश्र धन। ये देखो ए है भाई, ये अमाउंट है, मिश्र धन है। इसमें क्या क्या जुड़ा है भाई? प्रिंसिपल जुड़ा है और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, साधारण ब्याज भाई। देखो अब मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, कैसे? मेरे को 1 साल का साधारण ब्याज पता है भाई 50 रुपये है। ये कह रहा है कि 8 साल में इतने हो गए भाई, यानी कि इसमें 8 साल का ब्याज जुड़ा होगा भाई। अरे 8 साल का ब्याज जुड़ा होगा ना, तभी तो जुड़कर प्रिंसिपल और साधारण ब्याज जुड़कर ये इतने रुपए होंगे। देखो अगर 1 साल का 50 रुपये है, आप मुंह जबानी बता सकते हो 8 साल में कितने होंगे भाई? 8 साल में कितना होगा भाई ब्याज? शाबाश बताओ 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 बताओ। 5 8 40 भाई, 400 रुपये भाई, ये हो गए 8 साल का ब्याज भाई, ठीक है। अगर देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचना, अब अगर ये 8 साल का ब्याज है, इसमें 8 साल का ब्याज जुड़ा होगा। देखो ये 8 साल में इतना हो गया ना, इसमें देखो क्या जुड़ा है भाई? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई जुड़ा है ना इसमें 8 साल का। अगर मैं ये जो एसआई है 8 साल का, ये इतना एसआई है मेरा, ये इसमें से घटा लूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल नहीं बच जाएगा? बताओ बताओ शाबाश, बच जाएगा नहीं? देखो 8 साल का, इसमें क्या क्या जुड़ा है? ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या क्या जुड़ता है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ता है भाई। मेरे पास 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया मेरे को कितना है भाई। तो इसमें से मैं अगर 8 साल के क्या क्या जुड़ रहा है इसमें? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर मैं 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूंगा इसमें से, जो कि मेरे पास 400 रुपये है, तो मेरे पास प्रिंसिपल नहीं बच जाएगा? फिर बच जाएगा ना। तो घटा दो भाई, 2900 में से 400 घटा दो, कितने बचेंगे? शाबाश भाई 2500 रुपये बचेंगे। तो 25 रुपये क्या है भाई? 25 रुपये है प्रिंसिपल, मूलधन। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है भाई? 2500 रुपये। लग गया ना पता? अब देखो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, मूलधन आ गया, मेरे पास 1 साल का ब्याज आ गया भाई, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया। तो अब क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से? बताओ भाई क्या क्या निकाल सकता हूँ? अब मेरे को निकालना क्या था? इसमें क्या निकालना था? इसमें निकालना था भाई
क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये 23 था भाई। हाँ, इसमें दर निकालनी है। अब दर निकाल सकता हूँ, देखो दर निकाल सकता हूँ भाई, आर निकालनी है मेरे को, ठीक है। आर निकालनी है तो मैंने क्या बता रखा है, कोई भी चीज़ आपको निकालनी हो तो आपके पास चार वेरिएबल में से 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। तभी आप चौथा जो वेरिएबल उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो प्रिंसिपल हमारे पास 2500, ठीक है, और टाइम है मेरे पास कितना, 1 साल, ठीक है भाई। और रेट हमके निकालनी है भाई, रेट, देखो रेट निकालनी है ना, दर निकालनी है। और ब्याज भी है मेरे पास 1 साल का, कितना भाई 1 साल का ब्याज, 50 रुपये, ठीक है, अपॉन में 100 भाई। 100 क्यों लिखा भाई, आर का रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, यहाँ पर परसेंटेज होगा उसको हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लिखूंगा भाई। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू में एस आई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पी आर टी अपॉन 100 लगाया अभी भी, पी आर टी, टाइम 1 साल है ना, 1 साल का ब्याज कितना, 50 रुपये। देखो 3 वेरिएबल हो गए ना मेरे पास, वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, तीसरे की, तो चौथी की मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। कर दो भाई सोल्व इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो भाई, 25 दूनी 50, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2% भाई। आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2%। परसेंट क्यों होगी, जो रेट होती है वो हमेशा प्रतिशत में होती है भाई। यहाँ तक बताओ भाई क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। कुछ नहीं था भाई, 8 साल का मिश्रधन दिया हुआ था, 10 साल का मिश्रधन दिया हुआ था, नहीं सॉरी 8 साल में इतना हो जाता है और 10 साल में इतना हो जाता है भाई। 2 साल में यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साल बढ़े और ब्याज बढ़ा 100 भाई, ठीक है। 2 साल में 100 रुपये ब्याज था, 1 साल में 50 रुपये हो गया भाई मेरे पास। ये है मिश्रधन, इसमें क्या क्या होता है भाई, प्रिंसिपल और एसआई होता है। मेरे पास 1 साल का ब्याज है, अगर मैं इसमें 8 साल का जो ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा भाई, ठीक है। मूलधन निकालने मैंने 2500, 1 साल का मेरे पास ब्याज है, ठीक है, टाइम है 1 साल, तो मैंने यहाँ से रेट निकाल दी भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, देखो भाई, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो अगर कभी धन को 2 गुना करवाए भाई, तो आपको क्या देखना भाई, देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, याद रखना भाई, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में धन को अगर वो 2 गुना करवाए, ध्यान रखना भाई, धन को अगर वो 2 गुना करवाए, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर धन को वो 2 गुना करवाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट बताएंगे भाई। इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते थे हम यहाँ से, देखो इस तरफ लिखेंगे हम समय भाई, और इस तरफ लिखेंगे हम दर भाई। ये केस किसका है, जब वो धन को 2 गुना करवाए भाई, ठीक है। धन को जब 2 गुना करवाएगा ना तब आएगा ये केस, ठीक है। अब अगर देखो समय अगर 4 साल है भाई, ठीक है, तो दर होगी कितनी भाई, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ भाई। अब मैं इसमें दर पूछी गई क्वेश्चन में, देखो मैं अब आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और मैं बेसिक भी बताऊंगा भाई कैसे, ठीक है। अब देखो अगर मैंने कंडीशन लिख दी किसकी, अगर ये जब धन को अगर 2 गुना करवाएगा, अगर फिर दर पूछे आपसे तो क्या करते हैं, देखो अगर समय 4 वर्ष दिया हो तो दर कितनी होगी, शाबाश बताओ, 25% भाई, ठीक है। अगर समय 5 वर्ष दिया हो तो दर होगी भाई 20%, ठीक है भाई। अगर समय 12.5% दिया हो तो दर कितनी होगी भाई, 8% भाई, ठीक है। अगर समय 10 ईयर दिया हो तो जो दर होगी वो कितनी होगी भाई, 10%, ठीक है। अगर जो समय है वो अगर 25 साल दिया हो तो दर होगी हमारी कितनी होगी शाबाश, 4% भाई, ठीक है। अगर समय 20 ईयर दिया हो तो दर होगी हमारी 5% भाई, ठीक है। अगर समय 8 साल दिया हो तो दर कितनी होगी हमारी, 12.5% भाई। ये देखो ये था कंसेप्ट भाई, इस चीज़ को आप डायरेक्ट
या तो याद कर लो भाई, अगर याद नहीं करना चाहते तो मैं आपको बेसिक बता दूँ। देखो कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मैं ट्रिक बताऊँगा उसको याद करने की कैसी है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप ऐसे रटोगे 4 ईयर हो गए तो 25% हो गए, नहीं, आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा, उससे आप याद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे आएगा ये, ठीक है। देखो कंडीशन क्या बनेगी क्वेश्चन की, अगर धन को 2 गुना करवाए और आपसे दर पूछे, अगर धन को 2 गुना करवाए और आपसे दर पूछे तो ये कंसेप्ट लगेगा भाई, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इसमें 8 साल दिया था भाई, ठीक है। 8 साल, कोई धन 8 साल में 2 गुना क्या दे रखा है भाई, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर किस दर से 2 गुना हो जाएगा। 8 साल टाइम दिया था, ठीक है, और 2 गुना के लिए बोला था भाई, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा भाई 12.5% भाई, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका क्या है भाई, कभी भी आपसे धन को 2 गुना करवाए तो आप क्या करोगे, आप समय और दर की अगर मल्टीप्लाई 100 है, देखो इनकी सब की मल्टीप्लाई 100 है भाई। कभी भी आपसे धन 2 गुना करवाएगा तो इनकी मल्टीप्लाई हमेशा 100 होनी चाहिए भाई। देखो इसकी करोगे तो भी 100 आएगा, इसकी करोगे तो भी 100 आएगा। ये छोटी सी ट्रिक है भाई, ठीक है। इसकी करोगे तो भी 100 आएगा भाई, और इसकी करोगे तो भी 100 आएगा। समय और दर की जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा 100 आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। समझ में आ गया भाई ये। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया था कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर 2 गुना हो जाएगा भाई। 8 वर्ष में पूछा गया था, 2 गुना का केस है, तो किस दर पर, 12.5% पर, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कोई धन 10 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा, तो 10% दर, ठीक है। कोई मान लो कोई धन 5 साल में किस साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, तो 20% की दर आ जाएगी। कोई धन 4 वर्ष में किस साधारण की ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, तो 25% दर आ जाएगी। पता लग गया ना। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि कोई धन 8 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा भाई, तो 12.5% की दर से भाई 2 गुना हो जाएगा भाई, ठीक है। अब पता लगा ना कैसे याद करना है इनको, कैसे याद करना, समय और दर की मल्टीप्लाई हमेशा 100 होनी चाहिए भाई, ठीक है। समय और दर की मल्टीप्लाई हमेशा दर कितनी होनी चाहिए, 100, और ये केस लगेगा धन को जब 2 गुना करवाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसका बेसिक कैसे करते हैं भाई। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा भाई। मान लिया भाई, अब मैं बता रहा हूँ बेसिक भाई, ठीक है। मान लिया प्रिंसिपल था भाई 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, और किसके लिए बोल रहा है भाई, 2 गुने के लिए, ठीक है। ये मूलधन मान लो 100 रुपये था, तो 2 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये, ठीक है। कितने साल में, 8 साल में भाई, 8 साल का केस है ना, 8 साल में। अच्छा 100 से बढ़कर कितना हो गया, 200, तो ब्याज कितना लगा होगा भाई, 100 रुपये। अरे 100 से बढ़कर कितना होगा, 200, तो 100 रुपये ब्याज लगा ना, कितने साल में, 8 साल में भाई। तो अब मैं यहाँ से क्या रेट निकाल सकता हूँ, मेरे पास क्या आ गया भाई, 3 वेरिएबल आ गए भाई। देखो ब्याज आ गया, मूलधन आ गया और समय आ गया, तो दर निकाल सकते हो ना। मैंने बता रखा भाई 4 में से 3 अगर आपके पास वेरिएबल है तो आप दर कुछ भी निकाल सकते हो भाई। अब दर निकाल सकते हो। देखो मूलधन PRT/100, ठीक है, इक्वल टू साधारण ब्याज भाई। देखो P की वैल्यू कितनी है भाई, 100, ठीक है। मूलधन कितना भाई, रेट हमें निकालनी है भाई, ठीक है। और टाइम कितना भाई, 8 साल, और ब्याज कितना दिया गया है भाई, 100 रुपये, ठीक है। अपॉन में 100 तो होता है भाई, जो फॉर्मूले में दिया गया भाई। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, और ये 25 बार पूरा भाई, ठीक है। ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा भाई, सॉरी 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो 25 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पर R है ना, R इक्वल टू 25/2 कितना होता है भाई, 12.5, और रेट होती है वो हमारा हमेशा परसेंटेज में होती है भाई, ठीक है। ये बेसिक है भाई इसका। मान लो मूलधन मैंने 100 रुपये मान लिया, वो बढ़कर क्या कह रहा है, दुगना कह रहा है ना। मूलधन कोई धनराशि दुगनी हो जाती है कितने सालों में, 8 सालों में, ठीक है। देखो मूलधन अगर 100 था कि वो फिर कह रहा है कि वो धनराशि दुगनी हो जाती है कितने सालों में, 8 सालों में। तो 100 से दुगनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 200। ब्याज कितना लगेगा, 100 रुपये 8 सालों में, ठीक है। तो मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए। अब मैं चौथे वेरिएबल की वैल्यू बता सकता हूँ भाई, बता दी मैंने यहाँ से। अगर आप यहाँ करना चाहोगे तो आप देखो कितनी वैल्यू बता सकते हो भाई, 3 और 3 6-7 वैल्यू बता सकते हो भाई, डायरेक्ट देखते ही बताओगे। ये पूछे 12.5, ये उल्टा पूछे 8%, ठीक है। 10 पूछे 10 का 10 ही होता है भाई। कितने भी क्वेश्चन कर जाओगे भाई इस तरीके से। पता लग गया ना, अच्छा कंसेप्ट था भाई ये, ठीक है। समय और दर की मल्टीप्लाई हमेशा 100 होनी चाहिए भाई, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे भाई,
केवल धन को दोगुना करवाए भाई आपसे, ये ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई। पाँच % वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ये मैंने करा भी दिया था भाई, एक बार फिर करा देता हूँ, ये महीने में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। देखो क्या दिया गया, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर, मूलधन नहीं पता भाई, मान लिया पी, ठीक है पी, और रेट कितनी भाई 5%, ठीक है, और टाइम कितना भाई 3 महीने भाई। अब आपको पता है मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज की जो गणना होती है वो सदा वो किस में करते हैं, वर्षों में करते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया भाई महीने। मैंने क्या बताया था, महीनों में और दिनों में साधारण ब्याज की गणना कभी नहीं करते, ठीक है। महीनों में दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, वर्षों में चेंज करेंगे। वर्षों में चेंज करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 12 से डिवाइड करूँगा भाई, ठीक है। ये 12 से डिवाइड करने के बाद ये वर्षों में आ जाएगा, वर्षों में आ जाएगा तो इसका मतलब अब साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं वर्षों में भाई, ठीक है। अपॉन में 100, ये फॉर्मूले का होता ही है भाई, ठीक है। पी आर टी हो गया, अपॉन में 100 होगा, इक्वल टू कितना भाई, एस आई कितना भाई हमारा, कितना दिया गया, साधारण ब्याज है 25 रुपये, ठीक है। देखो 3 वैल्यू आपको देगा वो, अब प्रिंसिपल पूछ लिया, अब ये 3 वैल्यू दे दी, ब्याज दे दिया, रेट दे दी और टाइम दे दिया भाई, और प्रिंसिपल पूछ लिया। ध्यान रखना, आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, पर ये ध्यान रखना भाई 3 वैल्यू आपको जरूर देगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देगा, फिर आपको निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, पर पूछेगा पीआरटी आपसे लास्ट में। अब देखो करो भाई सोल्व इसको, 5 से इसको 5 बार, ठीक है, और 3 से इसको 4 बार में, तो 5 4 5 20 और 2 0 ये भाई, ठीक है। ये हमारा मूलधन हो गया भाई 2000 रुपये। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है भाई। किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज SI, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का मतलब गुणा 1/4 है भाई, ये इसके बराबर है भाई। समझ में आ गया भाई, ये क्या चीज़ लिख दी। देखो किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 के बराबर है भाई, ये लाइन का ये मतलब है भाई, ठीक है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है भाई, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। अब देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, देखो P है ना, प्रिंसिपल है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इधर लेके आऊँगा इसके बटे में, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा भाई, ये यहाँ से उठकर नीचे डिवाइड में आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भाई, नीचे आएगा तो डिवाइड में जाएगा ना। अब देखो इसको मैं हटा दो यहाँ से P से, ये मल्टीप्लाई को साइन भी हटा दिया भाई मैंने, और 1/4 बच गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ भाई 1/4। अच्छा अब देखो, अब जो SI है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 1 को, और प्रिंसिपल है वो 4। अब डायरेक्ट समझ में आ गया भाई, इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको, ठीक है। अब कि प्रिंसिपल इतना होता और SI इतना होता है भाई, आपको मतलब बेसिक सा बता दिया भाई कैसे लिखते हैं भाई। अब आप बता सकते हो जो साधारण ब्याज है वो कितना भाई 1, और जो प्रिंसिपल वो कितना भाई 4, ये रेशियो में, ठीक है। रेशियो में कितना भाई, साधारण ब्याज 1 और प्रिंसिपल कितना भाई 4। अच्छा अब इसके आगे क्या दिया है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है भाई, तथा वर्षों की संख्या, देखो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को, तथा जो टाइम है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है भाई। जो रेट होती है ना उसके बराबर दी है वर्षों की संख्या। रेट मैंने मान ली भाई R% भाई, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया मैंने रेट मान ली भाई R%, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो टाइम है ना वो रेट के बराबर है, रेट मैंने मानी है कितनी R%, तो ये भी कितनी होगी भाई R। रेट तो भाई परसेंटेज में होती है, इसके लिए मैंने परसेंटेज लिख लिया, लेकिन मानी तो मैंने R है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो वो क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो टाइम है ना वो
रेट के बराबर है, रेट आर है तो टाइम भी आर ही होगा, तभी तो बराबर होगा। अगर मान लो भाई यहाँ पर 5 होता तो अगर मैं कहता टाइम इसके बराबर है तो भी यहाँ पे भी 5 ही आना था। अगर मैंने आर माननी है तो टाइम भी आर ही होगा। पता लग गया? चलो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने का था भाई। अगर रेट आर % है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो टाइम है वो आर % दर के बराबर है। दर के बराबर का मतलब समझ गए क्या होता है, जो दर माननी है वही टाइम होगा भाई, ठीक है। अच्छा अब आपके पास दर आ गई, ठीक है, और टाइम पता लग गया। अब देखो प्रिंसिपल कितना भाई, PRT अपन 100 में पुट कर दो भाई इसको, PRT प्रिंसिपल कितना भाई 4, ठीक है। रेट कितनी है भाई शाबाश बताओ, R% भाई, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं नीचे में 100 लिखूंगा भाई, ठीक है। इसका काम खत्म। इनटू टाइम भाई, टाइम कितना भाई R, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना भाई, सिंपल इंटरेस्ट 1 भाई, ठीक है भाई। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लो भाई, 4 से 25 बार पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ऊपर जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू R, R²। या लिख दो भाई R² इक्वल टू में 25 भाई। देखो R की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो R² ही तो होगा, R² ही होगा। और इसकी 1 में मल्टीप्लाई करो तो 25 हो जाएगा, तो R² बराबर 25 हो जाएगा। ऐसे ही तो लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल लूंगा तो क्या होगा, R की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या होगा भाई 5। तो रेट कितनी आ गई हमारी 5 भाई, और रेट होती है हमेशा परसेंटेज में भाई, ठीक है भाई। देखो R² है, ठीक है, R² इस साइड जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल लूंगा तो 25 का तो कितना आएगा 5 ही आएगा भाई। तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5%, ठीक है। रेट जो होती है वो किस में होती है, परसेंटेज में। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर किया करो भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करो भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।